ये जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी। दुनिया में कहीं भी जाओ, रिसर्च वाला ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हाइपोथेसिस में एक सवाल आपको आएगा ही आएगा गारंटीड, चाहे वो आपका नल हाइपोथेसिस हो, चाहे आपका वो सेकंड हाइपोथेसिस हो, चाहे आपका वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो, चाहे आपका वो रिसर्चर हाइपोथेसिस हो, कोई भी हाइपोथेसिस हो, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसी के साथ साथ एथिक्स इन कंडक्टिंग रिसर्च, एपीए की जो आपकी जो एथिक्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कंसेंट है, गाइडेंस है, क्या उनको छोड़ते बनेगा, क्या उनको छोड़ते नहीं बनेगा, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ये एपी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप सेट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप इस दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम दो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वाली लाइन से आपको हमेशा 100% गारंटीड सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ वेरिएबल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कौन सा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और कौन सा क्या चीज़ होती है, ये आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए अगला आगे आइए, पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च से एक आध कुछ सवाल पूछ लेगा तो पूछ लेगा। बाकी आपकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के बीच, गुणात्मक में और मात्रात्मक में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए ज़रूरी। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ये आपको याद रहे। ठीक है, इसको किए बिना आपका काम कतई नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है, ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंडेड थ्योरी, फील्ड स्टडीज़, केस स्टडी और एथनोग्राफी। हर बार यूजीसी नेट की परीक्षा में हर बार आपको गारंटीड 100% 100% सवाल आपको करने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर आपकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपकी मीन, मीडियन, मोड, ये जो पूरा मसाला है आपको बनना चाहिए। देखिए यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप बता दो, कहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड के बारे में, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के साथ साथ डिस्पर्शन में आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस वगैरह वो आपसे पूछ लेते हैं। फिर आती है आपकी एनपीसी। एनपीसी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसी के साथ साथ आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक, कुछ नहीं करना है, केवल पैरामेट्रिक में क्या क्या आता है वो याद कर लो, नॉन पैरामेट्रिक में क्या क्या आता है वो याद कर लो, और ये वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए अगला है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना है पढ़ लो, टाइम वेस्ट करना है कर लो, लेकिन सबसे अधिक सवाल कहाँ से बनेगा आपको, ये वाले जोन से बनेगा, सबसे मैक्सिमम सवाल आपको यहीं से बनेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आपका आता है कोरिलेशनल एनालिसिस। केवल आपको ये मालूम होना चाहिए -1 से लेके +1 तक की इसकी रेंज होती है। स्ट्रॉन्ग कहाँ रहेगा, पॉजिटिव कहाँ रहेगा, नेगेटिव कहाँ रहेगा, ये मालूम होना चाहिए। स्पेशल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में पीवाईक्यू लगा लो, उतना कर लो। ठीक है, ज़माने भर की चीज़ें नहीं पढ़नी होती है आपने, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पास करने बैठे हो, ज्ञान तो गूगल के पास भी है, लेकिन क्या गूगल के पास नेट का सर्टिफिकेट है, क्या चैट जीपीटी के पास नेट का सर्टिफिकेट है, नहीं। लेकिन आगे आप जब एपी के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे तो कौन मदद करेगा आपको, आपको मदद करेगा आपकी स्वयं की हुई मेहनत। ठीक है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, पीवाईक्यू में दिया है उतने का वैसे ही रट लो, दिमाग में सेटअप बना लो, काम खत्म। ठीक है, ओके। रिग्रेशन से सवाल बन जाएगा, y = a + bx, इतनी सड़ी सी इक्वेशन है, इसको आपने याद करना है, रट्टा मार लो, y क्या होता है, a क्या होता है, bx क्या होता है। अगर आपने 2019 से लेकर 25 तक का पीवाईक्यू लगाया हुआ है, हमारे वाला आप देख रहे हो कुछ भी, तो वहाँ से आपका बड़े आसानी से निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। फिर आती है आपकी फैक्टर एनालिसिस, इसको भी आप केवल पीवाईक्यू लगा लो। एक 2020 का सवाल है, बहुत ही बेहुदा सवाल है, बहुत ही बेकार सवाल है, उसके हिसाब से ऐसे सवाल आजकल आना बंद हो गए। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना है, और आगे कभी नहीं आएगा, और आएगा तो आप जानते हो कट ऑफ आपका धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि 3 घंटे में इतनी सारी चीज़ें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ओके। और आपको चलना कैसे है, ट्रेंड के हिसाब से। उसके बाद आती है आपकी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, अनोवा, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, मनोवा, अनकोवा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अनोवा है आपकी, रैंडमाइज ब्लॉक है, कोहोर्ट है, और आपकी यहाँ पर अनकोवा और मनोवा है। ठीक है, इतना आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ये है आपकी कंप्लीट कौन सी, ये है आपकी कंप्लीट यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर सेकंड में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको आएंगे इस बार फिर से दिसंबर 25 के अंदर। ठीक है, दिसंबर 25, जून 26 के लिए स्पेशली वीडियो है ये, तो तब आपके ये आएंगे। और उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, क्या आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस बात का कि केवल अगर आप इतना पढ़ लोगे तो 10 में से 8 सवाल आपके पके पकाए आपको मिल जाएंगे, और कुछ नहीं करना। केवल क्या करना है, पीवाईक्यू लगानी है अच्छे से, और बस बढ़िया से तैयारी करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर सेकंड में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अरे मत करो, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चले जाओ
10 में से 8 आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, लाइक शेयर तो बाद में होता रहेगा, आप नहीं करोगे कोई और कर देगा, डोंट वरी, लेकिन आपको पास होना ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं साइको प्रोफेसर। तब तक के लिए धन्यवाद।